दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू डू बीटेक आफ्टर डिप्लोमा। डिप्लोमा के बाद अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कौन कौन से प्रोसीजर हैं। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप कैसे इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप एक स्टूडेंट हैं और फुल टाइम कोर्स को करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, सभी के लिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि डिप्लोमा करने के बाद अगर आप बीटेक में एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे बीटेक कोर्स आपका सिर्फ 3 साल का हो जाता है। 1 साल आपका छूट हो जाता है क्योंकि आप लेते हो डायरेक्ट लेटरल एंट्री में एडमिशन। इसके लिए आपके पास नेसेसरी है कि आपके पास डिप्लोमा डिग्री का होना ज़रूरी है। अगर आपका डिप्लोमा किसी भी स्ट्रीम से है तो आपके पास एक और मौका होता है कि आप जो है बीटेक में अपने ब्रांच को चेंज कर सकते हो और आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आगे मूव कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताऊं, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल वगैरह ब्रांच को ले लेते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस से लेते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट किसी अन्य ब्रांच की तरफ है। मार्केट के अकॉर्डिंग उन्होंने अब जॉब सेक्टर में अब आ चुके हैं तो उसके बाद उनको जो है एक्चुअली में ये पता चल चुका है कि हमें किस बात में इंटरेस्ट है, किस सेक्टर में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब उसके अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सबसे अच्छी बात यही होती है कि अगर आप उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको ब्रांच को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो आपके पास इस स्ट्रीम को चेंज करने का पूरा मौका होता है। आप अपने स्ट्रीम को भी चेंज कर सकते हो। बस अगर आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में है, सीएस ब्रांच ले सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो कंप्यूटर साइंस ले सकते हो, मतलब कुछ भी ब्रांच आप चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती है। सेकंड आपके बात ये होता है कि आप फुल टाइम बीटेक कोर्स कर रहे हो। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप फुल टाइम बीटेक कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा आपका फॉर्म निकलता है, उस फॉर्म को भरिए, एंट्रेंस टेस्ट को दीजिए और एंट्रेंस टेस्ट को देने के बाद आप अगर एंट्रेंस में क्वालिफाई करते हो तो आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपके आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट होता है, गवर्नमेंट कॉलेज, और उसके रिगार्डिंग आपकी ब्रांच भी आपकी मिलती है। लेकिन सेकंड जो ऑप्शन आपका होता है जिसमें आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार का एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ता, डायरेक्ट आप जो है ऑनलाइन डिग्री में शिफ्ट हो सकते हो। जैसे कि मैं बताऊं, बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल प्रोग्राम। बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत आप जो है सिंपल बीटेक के लेटरल एंट्री में एडमिशन ले सकते हो। इसमें आपको एंट्रेंस टेस्ट भी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने जॉब को कंटिन्यू करते हुए इस डिग्री को कंप्लीट कर सकते हो। मतलब अगर आप बीटेक वर्किंग प्रोफेशनल प्रोग्राम में परस्यू करते हो तो आपको अपने जॉब भी आपका चलता रहेगा, वो भी चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी और आपकी डिग्री भी आपके 3 साल बाद आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक फ्री वेबसाइट collegevidya.com के बारे में। collegevidya.com एक ऐसी फ्री वेबसाइट है जहाँ पे आप लोग को AICTC और गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जहाँ पे आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आप प्लेसमेंट असिस्टेंट के अकॉर्डिंग अपने ब्रांच को सिलेक्ट कर सकते हो, अपने कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको आपके फीस को EMI में भी देने का मौका रहता है और इसके साथ ही साथ आप जो है अच्छे तरीके से बीटेक के कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ है आपकी, जैसे लिंग्याज यूनिवर्सिटी, श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी, इसके अलावा है आपका एपेक्स यूनिवर्सिटी। इन यूनिवर्सिटीज से आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन को चेक कर सकते हो, वहाँ से जाकर के आप बीटेक के कोर्सेस में एडमिशन ले सकते हो। अब सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसके फ़ायदे जो हैं वो बहुत सारे हैं। जैसे कि फ़ायदे, सबसे पहली फ़ायदा तो आपका ये निकल के आता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है आगे दूसरे सेक्टर में बढ़ना चाहते हैं। जैसे कि कई सारे लोग अपने टीचिंग प्रोफेशनल में आगे बढ़ना चाहते हैं, कई सारे लोग और हायर स्टडीज़ को करना चाहते हैं, कई सारे लोग अपने जॉब को कंटिन्यू करते हुए इतने हायर स्टडीज़ को करना चाहते हैं कि वो जो है रिसर्च लेवल तक पहुँच पाए। तो बीटेक के बाद आपको, आपके पास एमटेक का भी ऑप्शन रहता है। अगर आप मार्केटिंग या मैनेजरियल पोजीशन तक जाना चाहते हैं तो आपके पास MBA का भी ऑप्शन होते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको ऑलरेडी मिल जाते हैं और ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको collegevidya.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए, सबसे अच्छी बात है आपकी ये होती है ना कि अगर आप लेटरल एंट्री पे एडमिशन लेते हो तो अब आप जो है पूरी तरीके से सोच समझ करके एडमिशन ले रहे हो कि हमें कौन सी ब्रांच में एडमिशन लेना है, कौन सी ब्रांच में एडमिशन नहीं लेना है, और आपके पास एक पूरा मतलब सेटअप तैयार होता है कि हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है। क्योंकि डिप्लोमा का जो अनुभव होता है ना, वो बहुत ज़्यादा आपका काम आता है बीटेक में। एक्चुअली में आप कॉपियाँ कैसे लिखनी है, आपको पास कैसे होना है, कम समय में आप ज़्यादा कंटेंट को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंटेंट है जिसको प्रिपेयर करके आप अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशंस को निकाल सकते हो, सारे ऑप्शंस ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल होते हैं। ये सारी चीज़ें आपके पास होती हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप स्विच करते हो, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि 3 साल तक आपने अपने बीटेक के कोर्स को किया, इसके साथ साथ आपका जॉब भी चल रहा है,
लेकिन इसके बाद अगर आप कहीं स्विच करोगे तो दो चीज़ें आपके पास होंगी और वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके पास डिग्री भी होगी और एक आपका इंडस्ट्री के हिसाब से नॉलेज, जो कि इंडस्ट्री आपकी चेक करती है इंटरव्यू में, तो वो भी आपके पास होगा। तो अब 100% 80 to 90% सैलरी हाइक मिलना आपका एकदम फिक्स है किसी भी कंपनी में, ठीक है। इसलिए बेनिफिट तो है बहुत ज़्यादा आपके बीटेक कोर्स करने का। अब नॉर्मल अगर आप देखोगे कि जो डिप्लोमा किए हुए लोग होते हैं, जो डिप्लोमा किए हुए स्टूडेंट्स हैं, उनके पास चाहे कितनी भी अच्छी स्किल्स क्यों ना आ जाए, अगर वो कंपनी लाइन में हैं और जॉब कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो 10 साल 12 साल 14 साल भी जॉब करने के बाद वो ये देखते हैं कि उनको एक कमी ज़रूर महसूस होती है डिग्री की। क्योंकि कंपनी में आपका जो इंक्रीमेंट होता है या फिर जो पोजीशन चेंज होती है आपकी, मैनेजर बनते हैं, सीनियर मैनेजर बनते हैं, असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, ये इस बात पे आधारित होता है कि आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कितनी है और आपके पास नॉलेज कितनी है। नॉलेज तो ऑलरेडी आप गेन कर ही लोगे कंपनी में,